Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 4 permutation and combination. लास्ट लेक्चर में हमने permutation and combination जो किया था, permutation जो किया था restricted permutation किया था जिसमें हमारे पास repetition allow नहीं थी. now इसमें हम क्या करेंगे, permutation with repetition के साथ करेंगे. let's see theorem देखते हैं. the number of arrangement of n dissimilar things taken are at a time when each thing may be repeated एनी नंबर ऑफ टाइम इन एनी अरेंजमेंट इज एन आर. क्या बोल रही है कि हमारे पास एन डिसिमिलर थिंग्स हैं एन आर एट अ टाइम पे. ठीक है, हमारे पास रिपीटेड नंबर है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम इन एनी अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट है उसमें हमारे पास रिपीटेशन है, देन एन आर. ठीक है, सपोज आर प्लेस आर टू बी फिल्ड अप विद एन ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन एन वेजेस बिकॉज एनी वन ऑफ द an object can be put there. When the first place has been filled up, the second place can be filled up in n ways because the object which has been placed in the first place can be repeated and placed in second place also. Hence, by principal association, the first two places can be filled up n into n is equal to n square ways. Similarly, the first three places can be filled up in n cube ways. Proceeding in this way, the number of ways we filling up r places is equal to n square, means nr. ओके, ये आप एग्जांपल देखो, देन आपको ये समझ आएगा. लेट्स सी. इन हाउ मैनी वेजेस कैन 6 डिफरेंट रिंग बी वोन ऑफ दी ऑन द 4 फिंगर ऑफ अ हैंड. ये क्या बोल रहे हैं, आपके पास 6 डिफरेंट रिंग है जिनको आपको पहनने के लिए 4 फिंगर है. तो लेट्स सी, देखो, ईच रिंग कैन बी वोन ऑन एनी ऑफ द 4 फिंगर. एक रिंग है हमारी 4 फिंगर में आ सकती है. एंड दिस कैन बी डन इन 4 वेजेस. उसके लिए 4 वेजेस हो गए हमारे पास. एंड सेकंड भी रिंग जो है हमारी 4 फिंगर में आ सकती है, तो उसके लिए भी डिफरेंट हो गए. तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेजेस क्या बन जाएंगे, 4 इंटू 4 की पावर 6. हेंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल सेकंड देखो. इन हाउ मैनी वेजेस कैन 6 एप्पल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगस्ट 3 बॉय. 3 बॉय में 6 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉयज में गेट. कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास. तो लेट्स सी. ईच पीपल कैन बी गिवन टू एनी वन ऑफ द 3 बॉयज. एक एप्पल जो है किसी भी 3 बॉयज़ को दी जा सकती है. सेकंड एप्पल भी किसी भी 3 बॉयज़ को दी जा सकती है. थर्ड एप्पल भी किसी भी 3 बॉयज़ को दी जा सकती है. तो 3 की पावर क्या आ गई, 6. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेजेस क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू दिस. एग्जाम्पल थर्ड देखो. इन हाउ मैनी वेजेस कैन 3 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगस्ट 4 बॉयज़ व्हेन अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज एंड नो बॉयज़ गेट ऑल दी प्राइज. क्या बोल रहे हैं कि 3 प्राइज है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 बॉयज़ में. जब एक बॉयज़ में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, एनी नंबर ऑफ प्राइज लेता है. लेट्स सी, देखो, देयर आर 3 प्राइज टू बी गिवन इन 4 बॉयज़. 3 प्राइज है हमारे पास जो कि 4 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड करने हैं हमें. नाउ फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन टू एनी नंबर ऑफ 4 बॉयज़ इन 4 वेजेस. फर्स्ट प्राइज जो है किसी भी 4 बच्चों में से एक को दिया जा सकता है. तो कितने वेजेस बन जाएंगे, 4 वेजेस. सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड prize can again be given in any number of 4 boys in 4 ways as there is no restriction to the number of the prize a boy may get. Hence the total number of ways क्या हो जाएगी, 4 की पावर 3 is equal to this. सेकेंड पार्ट में देखो, no boys get all the prize. ठीक है, the number of ways in which one boy get all the prize in 4 as any one of the 4 boys may get ऑल दी प्राइज. क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास 4 प्राइज है. अगर एक बॉयज़ को ही प्राइज मिले, एक बॉयज़ को चारों प्राइज मिलने की क्या है. ठीक है, हैंस दी नंबर ऑफ वेजेस इन विच नो बॉय गेट ऑल दी प्राइज. अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्राइज नहीं मिलता है 4 में से, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे, 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 60. हैंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल फोर्थ देखो. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग दी डिजिट. हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है इन सब डिजिट को यूज़ करके. फर्स्ट देखो, 1 3 6 8 है एंड 0 2 3 6 8 है. व्हेन द डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम. किसी भी डिजिट को रिपीटेड किया जा सकता है कितनी भी टाइम में.
ओके, लेट्स सी। देखो, देयर आर 3 प्लेसेस टू बी फिल्ड अप टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर के लिए 3 प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे हमें। सिंस एनी डिजिट में भी रिपीटेड एनी टाइम, किसी भी डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। ईच वन ऑफ दिस 3 प्लेसेस कैन बी फिल, और 3 प्लेस फिल करने हैं हमें अप बाय एनी ऑफ द गिवन 4 डिजिट इन 4 वेज। तो 4 डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट को फिल करने के लिए कितने वे है? 4 वे है। तो टोटल नंबर प्लेस कितने हैं हमारे पास? 3। तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू दिस। सेकेंड पार्ट में देखो, देयर आर 5 ओल्ड डिजिट। नाउ 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट 100th प्लेस, एज इन दैट cases the number will not be 3 digited. The 100th place can be filled up by any number of remaining 4 digit in 4 ways. हमारे पास 4 डिजिट रिमेनिंग हो गई, तो 4 डिजिट रिमेनिंग है, तो 4 डिजिट को फिल करने के लिए कितनी वेज है? 4 वेज, क्योंकि 0 तो हमारा इंक्लूड हो नहीं सकता। तो नाउ सिंस द डिजिट में भी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, किसी भी डिजिट को किसी भी टाइम रिपीट कर सकते हैं। ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप एनी 5 डिजिट इन 5 वेज। तो अगली 2 टर्म को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 5 वेज है। फर्स्ट टर्म के लिए हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, अदर के लिए तो हमारा 0 इंक्लूड है, तो 5 डिजिट के लिए क्या होगा? 5 वेजेस। दस द टोटल नंबर ऑफ ईच अरेंजमेंट 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। Hence, the total number of 3-digit number that can be formed is equal to 4 into 25 is equal to 100. Example 5th देखो, how many 5-digit even number can be formed using the digit this। इस digit को use करके 5-digit number बनाना है। even 5-digit even number can be formed using this digit, ठीक है। the 5-digit even number can be formed out of this by using either 2 and 4 इन दी यूनिट प्लेस। 2 और 4 को यूनिट प्लेस पे यूज़ करके हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। दिस कैन बी डिनोट इन 2 वेजेस। 2 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेजेस हो गए? 2 वेजेस बनेंगे, 2 और 4। कोरस्पॉन्डिंग टू ईच सच अरेंजमेंट द रिमेनिंग 4 प्लेस कैन बी फिल्ड अप एनी द रिमेनिंग 4 डिजिट इन दिस। हमारे पास नेक्स्ट 4 डिजिट को फिल करने के लिए कितने वेजेस है? 4 नंबर है हमारे पास। 4 नंबर क्या है? 1 2 5 5 एंड 4। तो 4 वेजेस में 4 नंबर में हमारे पास 2 तो फिल हो गए। देन हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग में? इज इक्वल टू 12 वेजेस। हैंस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आ जाएगा? 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 6 देखो, हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस। हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस। हमें ग्रेटर देन नंबर बनाना है। अ नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन हैज 7 प्लेसेस एंड दस ऑल द गिवन डिजिट आर टू बी यूज्ड, बट 2 इज रिपीटेड ट्वाइस एंड 3 इज रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? हमें ग्रेटर देन नंबर बनाना है, ठीक है। तो 7 प्लेसेस है हमारे पास, उसमें से हमारे पास क्या है? 2 जो है रिपीटेड है वो 2 बार, और 3 जो है रिपीटेड है वो क्या है? 3 बार। तो लेट्स सी सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड प्राइज कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द 4 बॉयज सॉरी एग्जाम्पल 6 के बाद 7th, ये रहा 6th। यहाँ से देखो, टोटल नंबर ऑफ वेजेस दी अरेंजिंग दीज 7 डिजिट अमोंगेस्ट देमसेल्व्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 7। 7 में से 2 रिपीटेशन है हमारा एंड 3 रिपीटेशन है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिसके। बट नंबर बिगनिंग विद 0 आर नॉट 7 डिजिटेड नंबर। हमारे पास जो नंबर 7 डिजिट नंबर बनाएंगे वो हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? and thus we have to reject those number which begin with 0 and such that number are these। हमारे पास अगर 7 नंबर जो है, जो डिजिट नंबर हम बना रहे हैं, वो डिजिट नंबर हमारा 7 से 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। देन हम 0 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो रिमेनिंग नंबर्स कितने बचेंगे हमारे पास? 6। तो 6 में से रिपीटेशन क्या क्या है? 2 और 3। तो क्या कर देंगे? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360। हैंस प्रूव्ड।
एग्जाम्पल 7 देखो, हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट इन हाउ मैनी दीज आर वोवल्स अकर टुगेदर, कितने वोवल्स एक साथ है ये हमें बताना है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में इनका अरेंजमेंट बताना है। द गिवन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 11 लेटर्स, हमारे पास टोटल कितने लेटर है, 11 लेटर है, आउट ऑफ विच ए अकर 2 टाइम, बी अकर 2 टाइम, एन अकर 2 टाइम, ई अकर 2 टाइम एंड रिमेनिंग 3 आर डिफरेंट। कितने नंबर ऑफ लेटर हमारे रिपीटेड है, ये देखो 4 नंबर ऑफ लेटर हमारे पास क्या है, रिपीटेड। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 11, डिवाइड बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट करते हैं तो 11 लेटर अपॉन में रिपीटेड लेटर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस के प्रूव। सेकंड पार्ट देखो, वोवल्स अकर टुगेदर देखने हमें। नाउ देयर आर 4 वोवल इन द गिवन वर्ड ए ई, ओके, ए लेट अस ट्रीट 4 वोवल्स एज 1 लेटर। अगर हम 4 लेटर्स का 4 वोवल्स का अगर एक लेटर बना लेते देन हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाएगी, 8 लेटर, क्योंकि एक तो ये वाला लेटर बन जाएगा और रिमेनिंग क्या लेटर होगी, दिस। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाएगी, 8। और इसमें देखो रिपीटेशन क्या है, आर और एन रिपीटेशन है, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, 8। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सोल्व करोगे दिस आ जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग टू ईच सच अरेंजमेंट द 4 वोवल्स ऑफ दिस आउट ऑफ विच ए एंड ई अकर 2 टाइम ईच कैन बी अरेंज अमोंगेस्ट देमसेल्स इन। अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पूरे लेटर्स को, पूरे वर्ड को, इस वर्ड को पूरे वर्ड का अरेंजमेंट किया हमने पहले। पूरे वर्ड का अरेंजमेंट करने के बाद हमने वोवल्स का अरेंजमेंट किया यहाँ पे, ठीक है। वोवल्स को एक पूरा वर्ड लेटर मानने के बाद हमने उसका अरेंजमेंट किया। देन अब हम क्या करेंगे, जो हमने वोवल से नंबर बनाया है उसका अब क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट उसका करेंगे। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, ए 4 लेटर हो जाएगी। 4 लेटर में रिपीटेशन क्या क्या है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 6 फेजेस। हैंस द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 8 से देखो, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड भारत। हमें भारत दिस वर्ड यूज़ करके हमें एक लेटर्स यूज़ करके डिफरेंट वर्ड बनाना है, ठीक है। इन हाउ मैनी ऑफ दिस बी एंड एच आर नेवर टुगेदर, जब बी और एच नेवर टुगेदर कभी भी साथ ना हो। इन हाउ मैनी ऑफ दिस बिगन विद बी एंड विद टी, जब हमारी स्टार्टिंग बी से एंड एंडिंग टी से हो। लेट्स सी, आउट ऑफ लेटर इन वर्ड दिस 2 लेटर्स ए एंड ए आर लाइक। लेट्स सी, देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6 लेटर है और रिपीटेशन क्या है, 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट पार्ट देखो, हाउ मैनी बी एंड एच आर नेवर टुगेदर, बी और एच नेवर टुगेदर हो। देन क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है, दिस। नंबर ऑफ वर्ड बी एंड एच नेवर टुगेदर, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच बी एंड एच आर टुगेदर। देखो बी एंड एच को हम अगर एक लेटर मान लेते हैं, एक वर्ड मान लेते हैं, देन हमारे पास कितने नंबर ऑफ लेटर हो जाएंगे, 5 नंबर ऑफ लेटर में कितने रिपीटेशन है, 2 ए 2 टाइम रिपीटेशन है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 360 लेटर्स से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना है, 360। तो माइनस कर देंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल टू दिस। एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट देखो, अब दूज लेटर विच बिगन विद बी एंड एट टी, बी और टी, ठीक है, हैव ओनली 4 प्लेसेस टू बी फिल्ड आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 लेटर। 4 लेटर से हम फिल कर सकते हैं, तो 4 लेटर में भी हमारे पास कितने अरेंजमेंट है, जब हमारे पास बी और टी ले है ही ना, मतलब स्टार्टिंग बी से हो और एंडिंग टी से हो, देन हमारे पास कितने रिमेनिंग लेटर बचेंगे, HARA। तो इसमें रिपीटेशन क्या है, AA 2 टाइम है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, हैंस प्रूव्ड। लेट्स सी आगे देखो, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है हमारे पास, टू फाइंड द नंबर
ऑफ वेजेस ऑफ अरेंजिंग एन पर्सन एट अ राउंड टेबल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो आप सर्कुलर परमुटेशन करेंगे एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन में हमें क्या, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, n-1 फैक्टोरियल यूज़ करते हैं इसमें हम। ये देखो, इफ़ देयर आर n पर्सन टू बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, अगर हमारे पास राउंड टेबल में n पर्सन सीटेड है, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, n-1 फैक्टोरियल। इफ़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, देखो इफ़ नो डिस्टिंक्शन बी मेड इन ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो, देन एन पर्सन कैन बी सीटेड इन अ राउंड ऑफ टेबल। देन हम कैसे वेजेस फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल वेजेस है। एग्जाम्पल से देखो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल फर्स्ट, इन हाउ मैनी वेजेस कैन 6 पर्सन बी सीटेड, हमारे पास 6 पर्सन है जो हमें सीटेड करने हैं, तो उनके वेज निकालने हैं हमें इन अ लाइन। अगर एक लाइन में बैठे हमारे तो देन क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6p 6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। एंड एट अ राउंड टेबल हमारे पास है, देन हमारे पास वेजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 6 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 120। एग्जाम्पल सेकंड देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट no 2 ladies are seated together, 5 gentlemen can be seated around a table, seated found round a table है, देन हम क्या करेंगे, 5 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 वेजेस, 4 फैक्टोरियल वेजेस आ जाएगी हमारे पास। सिंस नो 2 लेडीज आर टूगेदर, क्या बोल रहा है, 2 लेडीज इकट्ठी नहीं है, देन देयर आर 5 प्लेसेस फॉर द लेडीज, तो 5 प्लेस पे लेडीज आएगी, 1 बिटवीन द 2 मैन। ठीक है, तो 5 लेडीज कैन बी सीटेड इन कितने प्लेस पे बैठेगी, 5 प्लेस पे, तो 5p5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल वेजेस। बाय द प्रिंसिपल एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो, 3 boys and 3 girls are to be seated around a table in a circle, 3 boys और 3 girls अराउंड हमें सर्कल के सीटेड कर रहे हैं। अमोंग देम the boys X does not want any girl neighbor and the girl Y does not want any boy neighbor. How many such arrangement are possible? ये possible कैसे है ये arrangement? Let's see. हमारे पास एक गर्ल्स एंड एक बॉयज़ ले लेते हैं हम, एक्स गर्ल्स एंड एक्स बॉयज़, ये हमारे एक दूसरे के सामने बैठ गए। देन अब हमारे पास क्या है, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है कि कोई भी बॉयज़ ये नहीं चाहता कि गर्ल्स मेरे नेबर हो, और कोई भी गर्ल्स ये नहीं चाहती कि कोई भी बॉयज़ मेरा नेबर हो। देन हम क्या कर सकते हैं, ये बॉयज़ हैं, बॉयज़ के हम B1 बॉय को एंड B2 बॉय को कहाँ अरेंज कर सकते हैं, एक्स बॉयज़ के या तो लेफ्ट में या राइट में। अगर B1 को लेफ्ट में कर देते हैं और B2 को राइट में कर देते हैं, देन B2 लेफ्ट में भी हो सकता है और B1 राइट में भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसको अरेंज करने के, 2, या तो B1 यहाँ होगा या B1 यहाँ होगा, या B2 यहाँ होगा या B2 यहाँ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। सेम एज गर्ल्स के लिए है, वाई गर्ल्स जो हमारी फिक्स है, तो गर्ल्स अपने नेबर बॉयज़ नहीं चाहती, देन हमारे पास या तो लेफ्ट में गर्ल्स G1 होगी या राइट में G1 होगी, या तो G2 लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 2 गर्ल्स को अरेंज करने के, 2 फैक्टोरियल। लेट्स सी देखो, दी पोजिशन ऑफ बॉयज एक्स एंड वाई गर्ल बी फिक्स एज इन एडजॉइनिंग फिगर सो दैट द बॉय एक्स डज नॉट हैव गर्ल नेबर and y does not have any boy neighbor. Now the 2 boys B1 and B2 can the arrangement amongst themselves in 2 ways. Similarly G1 G2 के लिए अरेंज क्या हो गया 2 ways, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल फोर्थ देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम अ नेकलेस, एक नेकलेस में हमारे पास 5 बीड्स 4 डिफरेंट कलर की है। तो लेट्स सी देखो, सिंस द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ऑफ द बीड्स इज द सेम, इसमें हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, देन हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे 1/2 इंटू n - 1, n क्या है
5 minus 1 is equal to 4 factorial. Hence proved. Thank you.